हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। देखें, अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। ये कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से संगत हैं और यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफी विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कौन से संगत हैं हम पता करेंगे। तो संगत के लिए आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने पढ़ रखा होगा पहले से कि तीन कंडीशन होती है कि a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है, संगत। तो समीकरण युग्म संगत रहेंगे, यानी कि x और y के गुणांकों का अनुपात अगर समान नहीं है तो समीकरण युग्म संगत होंगे। दूसरा कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, तो ये असंगत रहेंगे। ये क्या रहेंगे, असंगत। इसको असंगत कहेंगे। इस कंडीशन के लिए समीकरण युग्म असंगत रहते हैं। ये a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 क्या है, a1 बट्टे a2 है x के गुणांकों का अनुपात, b1 बट्टे b2 y के गुणांकों का अनुपात और c1 बट्टे c2 अचर पदों का अनुपात है। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। तो इस पे रहता है बेटा आश्रित संगत। आश्रित संगत में क्या होता है कि जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। जैसे आपने बनाया एक रेखा ऐसे जा रही है तो ये भी इसी के ऊपर जाएगी, तो एक ही ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं, इनको करते हैं। एक क्वेश्चन में हल करता हूँ, बाकी के और क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखें, ध्यान दें बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करेंगे, इसकी समीकरण एक की तुलना जो है हम करेंगे। समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस b1 बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस b2 बराबर 0 से करने पर। इनसे करेंगे, इसकी तुलना लिख देंगे इसके करने पर। ठीक है, आप लिख लेना अपने आप। अब देखें तो a1 का मान आएगा बेटा यहाँ पे 1, b1 का मान आएगा 1 और c1 की बात करें तो 5 को इधर लेके आएंगे क्योंकि c1 यहाँ पे देखिए कहाँ है, LHS में। तो 5 को इधर लेके आएंगे तो c1 हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही a2 का मान निकालेंगे तो 2, b2 का मान निकालेंगे तो 2 और c2 का मान निकालेंगे तो माइनस का 10। अब अनुपात निकालते हैं a1 बट्टे a2, तो a1 बट्टे a2 आपका आएगा 1 बट्टे 2 और b1 बट्टे 2 निकालेंगे तो ये आएगा 1 बट्टे 2। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों बराबर है तो हम c1 बट्टे c2 भी निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम c1 बट्टे c2 नहीं निकालते। अब हम c1 बट्टे c2 निकालते हैं, तो c1 बट्टे c2 निकाला तो -5 बट्टे -10, इससे कट गया, कितना आ गया बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बट्टे 2। तो यहाँ देखेंगे 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 यानी कि तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के बराबर है c1 बट्टे c2 के। तो इसका मतलब ये जो समीकरण युग्म है वो आश्रित संगत होंगे। कैसे संगत होंगे, आश्रित संगत होंगे। वो कैसे होंगे, आश्रित संगत होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसका ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, ग्राफ खींच लेंगे। आश्रित संगत है, संगत तो है ही, ग्राफ खींच लेते हैं इसका। देख लीजिए आप ग्राफ कैसे खींचेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप लोग क्या करेंगे, आप इसको वीडियो को रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको नोट कर लेंगे। आगे देखें, इसके बाद दोबारा से आएंगे हम समीकरण 1 पे। तो समीकरण 1 से यहां से x का मान निकाल लेते हैं तो 5 माइनस वाई, और इसके लिए इसके हलों की एक टेबल बना लेते हैं। x y, ये हो गया बेटा x, ये हो गया y, ये हो गया आपका a b c। ठीक है, ये x और y हो गया, ये हो गया a b c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ y के मान रखते चलेंगे एक एक करके और x के मान निकालते चलेंगे। मान रखते समय हम ध्यान रखते हैं कि x और y के मान पूर्णांक में ही मिले और ये मान 10 से छोटे हों। कोशिश ये करेंगे कि 10 से छोटे हों, क्योंकि जितने बड़े मान मिलेंगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा, उतना बड़ा ग्राफ बनेगा उतनी बड़ी समस्याएं रहेंगी। ठीक है, तो छोटा सा ग्राफ छोटी समस्या है, आसानी से हल करेंगे। देखें y का मान रखते हैं 1 तो x का मान आ गया बेटा 4। ठीक है,
बाई का मान रखेंगे 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ बाई के रखेंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। एक टेबल ये बन गई। अब समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेते हैं समीकरण 2 से। तो आप समीकरण 2 से देखेंगे कि बाई एक्स का मान निकाले तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2 बाई, और यहाँ से 2 दोनों साइड से कॉमन मिलेगा, ये बनेगा x, और ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस का बाई, 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर 5 माइनस का बाई। तो इसका मतलब ये समीकरण दोनों एक ही है, तो इसके लिए भी यही टेबल सेम बन जाएगी। तो इसका मतलब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक ही रेखा से दोनों को निरूपित कर देंगे। इसके लिए भी क्या बनेगी, यही टेबल बनेगी। अब देख लें इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं। देखें अब ये हो गया, और ये हमने दो रेखाएं ली हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे कट कर रही हैं, तो ये 4 चतुर्थांश बन गए। इसको कहते हैं एक्स, एक्स डैश, इसको कहते हैं बाई, बाई डैश। अब इन पे समान दूरी पे लेके कुछ संख्या अंकित कर लेते हैं और इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम चाहें तो दिखाएं नेगेटिव नंबर, अन्यथा ना दिखाएं। आपने पढ़ा होगा ये 0 है, 0 के राइट हैंड में संख्या पॉजिटिव, 0 के ऊपर संख्या है पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव और 0 के नीचे भी नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही है। आप चाहें तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4। और आप अगर ये ग्राफ पे बनाएंगे तो वहां देखा है पहले से खींची होंगे, आपको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं तो ऐसे आप स्केल की सहायता से ये रेखाएं खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और समान दूरी पे ये बिंदु अंकित कर लेंगे। अब देखें -1 -2 -3 -4 -5। अब आते हैं हम बेटा इनको दिखाते हैं। पहला a कितना है, देखिए a है 4,1, मतलब x पे 4 चलना है, y पे 1 चलना है। जो दोनों पॉइंट जहां कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा a। तो x पे 4 ये हो गया, y पे 1 ये हो गया। यहाँ से एक रेखा खींचिए, एक रेखा 1 से खींचिए, डॉट डॉट से खींच देंगे तो ये पॉइंट हो गया a, और इसको कहेंगे 4,1। अब y पे आते हैं, y है b है, सॉरी b पे आते हैं, b है आपका 3,2। तो x पे 3 चलना है, y पे 2 चलना है। तो x पे 3, x से एक रेखा ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, एक y से खींचेंगे, जहां कट करेगी वो b हो जाएगा। ये आपने 9th में भी सीखा होगा, ठीक होगा, ऐसा सीखा होगा 9th में। तो ये है 3,2। अगला पॉइंट देखें c 2,3, x पे 2 चलना है, y पे चलना है 3। तो x पे 2 y पे 3। तो देखें ऐसे करके ऐसे रेखा खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये हो गया c, ये हो गया 2,3। अब क्या करेंगे, a b c को मिला देंगे। क्या करेंगे, a b c को मिला देंगे, इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे a b c। तो देखेंगे एक सीधी रेखा यहाँ से जाएगी, एक सीधी रेखा यहाँ से जाएगी, एक सीधी रेखा जाएगी। आप स्केल की सहायता से करेंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी। अच्छा, बात रही दूसरे समीकरण के टेबल की, तो वहां पे भी सेम यही पॉइंट आएंगे, क्योंकि देखो मैंने वहां बनाया नहीं था, तो अभी देखो बताऊंगा। आपने यहाँ तक तो समझ ही लिया था सेकंड के लिए। ठीक है, उसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे, ऐसे हलों की एक टेबल बनाएंगे, सेम यही टेबल बनेगी, बस पॉइंट आप अलग अलग दे देंगे, जैसे एक्स वाई, और यहाँ पॉइंट दे देंगे आप डी ई और एफ। ठीक है, डी ई एफ देंगे तो यहाँ पे सेम वही पॉइंट 4 1 3 2 2 3। तो इसका मतलब ये जो ए है वही आपका डी होगा, जो बी है वो आपका ई होगा, जो सी है वही आपका एफ होगा। तो ये इसके तरीके से इसका ग्राफिक निरूपण हो जाता है। अब इसके हल की बात करें, क्योंकि देखा दोनों एक ही रेखा पे जा रहे हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके हल की बात करें तो हल इसके अनेक होंगे, क्योंकि रेखा जो है वो दोनों के लिए एक ही है। जब एक ही रेखा हो दो समीकरणों के लिए तो अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया कि इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आप अध्ययन करते रहें, और इसके और जो भी सवाल हैं इस विधि से आप उनको कर लेंगे। धन्यवाद।